सिविल सर्विस कोड में आपका स्वागत है एवरीवन। उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ और उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होंगे, उन सारे एग्ज़ाम के लिए ये जो सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश जीके जीएस कंपाइलेशंस वीडियो, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ है। आप इसको चाहे तो टेस्ट की तरह वीडियो को पॉज करके पहले आप ऑप्शन को कहीं नोट डाउन कर लो कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद वीडियो से आप राइट आंसर को देखो, या इसको आप रिवीजन फॉर्म में भी ले सकते हो कि पूरा वीडियो बिल्कुल चलने दो और आप राइट आंसर बताओ, उसको रिवीजन करो, राइट आंसर बताओ और रिवीजन करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पृथ्वी के गोलाकार होने का साक्ष्य प्रदान करता है या करते हैं? अन्य ग्रही पिंडों का गोली आकार। दूसरा, भिन्न भिन्न स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग अलग होना। और नंबर 3, चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी का छाया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कथन है जो कि पृथ्वी के गोलाकार होने का साक्ष्य प्रदान करता है। तो ये जो तीनों कथन है, ये तीनों पृथ्वी के गोला होने के साक्ष्य को बताते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से किस प्रकार के देशों द्वारा कई समय क्षेत्र अपनाने की सर्वाधिक संभावना है? ए, एक देश जिसका विशाल देशांतरी विस्तार है। बी, एक देश जिसका विशाल अक्षांशीय विस्तार है। या सी, एक देश जिसमें ऊंचाई संबंधी बड़ी भिन्नता विद्यमान है। या डी, एक देश जो भूमध्य रेखा से बहुत दूर स्थित है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक देश जिसका विशाल देशांतरी विस्तार है। अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो 165 डिग्री देशांतर पे रूस का अवस्थिति है, जो कि 11 समय क्षेत्र में बटा हुआ है। क्लियर? अगर उसी के हिसाब से यूएस को देखें, कनाडा को देखें, तो ये 5-5 समय क्षेत्र में बटे हुए हैं। क्लियर? तो याद रखना है कि जो देशांतरी विस्तार है, क्लियर, ये सर्वाधिक टाइम जोन के लिए उपयुक्त अवस्थिति होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस क्षेत्र को मोलासेस बेसिन भी कहा जाता है? क्लियर? सो ऑप्शन बी मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मृदा के मुख्य घटक हैं। सो नंबर 1 ह्यूमस, नंबर 2 जल, नंबर 3 वायु, नंबर 4 खनिज। आपको राइट आंसर बताना है इसका। सो मृदा के मुख्य घटक ह्यूमस, वायु, जल, खनिज, ये चारों हैं। सो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमा है? भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन, या भूटान, चीन, म्यांमार, या भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। सो भूटान, चीन और म्यांमार राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। यहाँ पर नदियाँ दी हुई हैं, ये नगर हैं। सो गोमती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी हैं। गुवाहाटी, राजामुंद्री, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ। इसमें हमें राइट बताना है। सो देखिए, जो गोमती है वह लखनऊ, ठीक है। ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी, जो गोदावरी है ये राजामुंद्री, और कावेरी ये तिरुचिरापल्ली। क्लियर? सो इस हिसाब से जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 4 राज्यों में शामिल नहीं है? क्लियर? सो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, पिछले दिनों चर्चा में रहा बन्नी उत्सव किस राज्य का वार्षिक धार्मिक त्योहार है? क्लियर? बन्नी। सो राइट आंसर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में
किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर, याद रखना, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ब्रेंडन फ्रेजर का। इसको इंपॉर्टेंट में आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, गैसीय वायु प्रदूषकों के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्लियर, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन प्रदूषक ईंधन के पूर्ण दहन के कारण निर्मित होता है। द राइट आंसर बताना है कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सुमेलित यग्मों का चुनाव करके कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। क्लियर, सही आंसर बताना है। जो बस्ती स्थल है चिरांद, समाधि स्थल पोरकालम और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकली हल। क्लियर, राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है कहाँ पर स्थित है? क्लियर, बोगाज कोई, राइट आंसर है बोगाज कोई। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऊसर भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सिल्य। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वैदिक देवताओं को उनके कार्यों के साथ सुमिलित कीजिए। ठीक है, जो देवता है वैदिक समय में उनके कार्य क्या था उसको बताना है। पूसन, ठीक है, पूसन को बताना है। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता थे। क्लियर, जो सविता, सविता प्रकाश देवता थे। आदिति, आदिति जो है वह सर्वशक्तिमान देवी और ध्यो सूर्य के पिता। क्लियर, इस हिसाब से जो ऑप्शन सी है राइट आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, संगम युगीन किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई थी? क्लियर, राइट आंसर है नेडियोन ने। क्लियर, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किया जाता है या किए जाते हैं? हमें इसमें राइट बताना है। इसमें दिया है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्लियर, जो ऑप्शन बी है केवल 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो याद रखना कि जो कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किए जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों या शुल्कों के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है कि उस राज्य में पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं? क्लियर, राज्य वित्त आयोग। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, करों तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व सरकारी कार्यों के संचालन के लिए किस कोष में जमा किए जाते हैं? क्लियर, किस कोष में जमा किए जाते हैं? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है भारत की संचित निधि में। क्लियर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत
की गई थी। क्लियर। सो भारत सरकार अधिनियम 1935। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। नंबर 2, चुनावी विवादों में वाद निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुसार संसद केवल लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलकर बनी है। क्लियर। सो राइट आंसर बताना है हमें कि राइट आंसर क्या है। क्लियर। सो राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। हमें सही आंसर बताना है। सो गलत है यह ऑप्शन जो फर्स्ट है वो गलत है। चुनावी विवादों में वाद निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं। क्लियर। क्लियर। थर्ड है भारतीय संविधान के अनुसार संसद केवल लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलकर बनी है। क्लियर। ठीक। सो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखिए ये जो 3 नंबर है गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भारतीय संविधान के अनुसार जो संसद है ना, संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद को मिलकर बनाई जाती है। ठीक है, न कि सिर्फ संसद, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना और अपने शॉर्ट नोट्स में इसको आप मेंशन भी कर लेना। चलिए क्वेश्चन 22 पे आते हैं। लोक लेखा समिति के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। नंबर 1, इनमें लोकसभा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। नंबर 2, यह सरकार के विनियोग एवं वित्त लेखा की जांच करती है। नंबर 3, यह समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। ओके। सो ऑप्शन ए जो फर्स्ट है वो गलत है। यह सरकार के विनियोग एवं वित्त लेखा की जांच करती है, सही है। यह समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। ठीक है। सो इस प्रकार से ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन मूलभूत तत्व है। क्लियर। मूलभूत तत्व है, क्या है इसका राइट आंसर। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डी प्रस्तावना। क्लियर। सो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें सरकार ने शास्त्रीय भाषाएं घोषित किया है। क्लियर। सो गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। क्लियर। सो राइट बताना है हमें। सो राइट है कन्नड़ और तेलुगु, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किस भाग में किया गया है। क्लियर। सो राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 26। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो यह पारित किया जाता है। क्लियर। सो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है। नंबर 2, अल्पसंख्यकों को धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही ऑप्शन हमें चयन करना है कि राइट आंसर क्या है। क्लियर। ठीक है। सो संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है। अल्पसंख्यकों को धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सो राइट बताना है। सो ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 28। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आयोग के आधे सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से होने चाहिए। नंबर 2, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है। 28 नंबर।
क्लियर। सो 28 का जो राइट आंसर सही ऑप्शन बताना है, न तो एक न तो दो। देखिए यहाँ पर क्या है कि नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन पद से हटा सिर्फ राष्ट्रपति सकते हैं। ठीक है, क्लियर। राष्ट्रपति ही पद से हटा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकेंड जो है वह गलत है। ठीक है, और जो नंबर एक है वो तो सरासर गलत है। सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का गठन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? क्लियर। बोडोलैंड पिछले समय भी काफ़ी चर्चा में था, याद रखना, 6वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 30। सूचना के अधिकार अधिनियम 2019 के अंतर्गत सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? क्लियर। अब इसको करंट से भी आप रिलेट करके देख सकते हैं। सो 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31 किस अधिनियम द्वारा भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई है? क्लियर। सो भारतीय परिषद अधिनियम 1961 राइट है। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही ऑप्शन बताना है, सही कथन को चूज करना है। ठीक है, सो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। नंबर 2, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। क्लियर। सो दोनों कथन गलत है, सॉरी दोनों कथन सही है। ठीक है, सो ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? क्लियर। सो लाल। क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए। सूची 1 में खनिज है, सूची 2 में मुख्य इसके स्रोत हैं। क्लियर। सो राइट हमें बताना है। सो जो लौ है वह पालक, पोटेशियम केला और खजूर। जो आयोडीन है वह आयोडीन युक्त सामान्य नमक, और कैल्शियम दूध एवं अंडे। इस हिसाब से जो ऑप्शन ए है वह राइट है। क्वेश्चन नंबर 35। आभासी पसलियाँ तथा तैरती हुई पसलियाँ किस अंग में पाई जाती हैं? क्लियर। सो वक्षीय पिंजर। क्वेश्चन नंबर 36। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? क्लियर। हृदय की समान दर पर। क्वेश्चन नंबर 37। मेरुरज्जु के कार्य हैं? मेरुरज्जु के कार्य हैं। क्लियर। मस्तिष्क से आने एवं जाने वाली उद्दीपनों का संवहन करना। बी, प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण। सी, केवल एक, या डी, एक और दो, यानी ए और बी दोनों। सो ऑप्शन डी, ए और डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। क्लियर। सो जो हृदय है वह रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। ओके। जो धमनियाँ हैं वह रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाता है। ओके। जो शिराएं हैं वह रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाता है। और जो महाधमनी है वह सबसे बड़ी रक्त वाहिका है। इस हिसाब से जो ऑप्शन ए है दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्त्री प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है? क्लियर। सो शुक्र वाहिका। क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चूज करना है। क्लियर। सो सूची 1 में रोग है, सूची 2 में कारक है। जो हैजा है वह विब्रियो कॉलेरी कारक। प्लेग यह पास्चुचेरा पेस्टिस। तपेदिक जो है
वह माइक्रोबैक्टीरियम, टाइफाइड, क्लियर। सो साल्मा साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। सो इस हिसाब से जो ऑप्शन ए है राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? क्लियर। सो कृषि पर कर, इसको प्लीज आप इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था? क्लियर। सो गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 43, सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ की गई थी? क्लियर। सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ की गई थी? सो जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? याद रखना, मोहम्मद गोरी को पराजित किया। सो भीम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूचियों के दिए के नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चूज करना है। ठीक है। सो दिए गए जो सूची 1 सूची 2 है, इसके हिसाब से हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या है। सो जो रामानुज हैं, क्लियर, रामानुज ये विशिष्टाद्वैत राइट है। मध्वाचार्य, सो ये द्वैतवाद। निम्बार्क द्वैतवाद, सॉरी द्वैतावाद, सॉरी द्वैतावाद, ये द्वैतावाद डिफरेंस बनना प्लीज। ये द्वैतावाद। जो बल्लभाचार्य हैं ये शुद्धाद्वैत। इस हिसाब से जो ऑप्शन ए है वह राइट आंसर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, मुगल चित्रशैली का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? क्लियर। सो अब्दुसमद तथा मीर सैयद अली को। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है? क्लियर। सो दिल्ली गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है 48, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के विषय में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, ओके, दिल्ली से पालम तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, सूची 1 सूची 2। इसके हिसाब से हमें राइट बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। क्लियर। सो देखिए, जो हाइग्रोमीटर है, क्लियर, यह वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए। ठीक है। जो सिस्मो मैनोमीटर है, क्लियर, यह रक्तदाब के लिए। जो बोलोमीटर है, बोलोमीटर विकिरण ऊर्जा के लिए। और पायरोमीटर, पायरोमीटर है उच्च ताप के लिए। सो इस हिसाब से जो ऑप्शन सी है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक के चित्र के साथ राण्यो अशोक, राजा अशोक निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला शिलालेख में उल्लेखित है? सो कंगड़ हल्ली। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा और खानकाह बनाने में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। नंबर 2, लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा बनाने में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ठीक है। हमें सही कथन बताना है कि सही कथन क्या है। क्लियर। सो ऑप्शन डी, न तो एक और न तो दो, क्योंकि जो फतेहपुर सिकरी में, ठीक है, जो बुलंद दरवाजा है ना, वो लाल बलुआ पत्थर से बना है, न कि संगमरमर से।
क्लियर। और जो लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा रूमी दरवाज़ा है ना, उसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग नहीं, इनका नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ कंटेंट है, तो ऐसे कंटेंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 52, ऐतिहासिक स्थल अजंता एवं महाबलीपुरम के मध्य क्या समानता। दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए हैं, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, ये नंबर 3। दोनों की शिलाकृति स्मारक है। इसमें सही आंसर हमें बताना है कि राइट आंसर क्या है। क्लियर। सो जो ऑप्शन बी है, क्लियर, दोनों ही शिलाकृति स्मारक हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पंचायतन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संबंधित निर्माण करने की एक शैली से। क्वेश्चन नंबर 54, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था। चेदी महाजनपद बांदा। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। सालिजा धामी। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में कौन विद्या देवी भंडारी के स्थान पर नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। रामचंद्र पौडेल। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2023 में वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। वाजपेयी, सॉरी वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। राजसूय। क्वेश्चन नंबर 59, प्राचीन तमिल साहित्यक ग्रंथ तोल्कापियम निम्नलिखित में से किसकी जानकारी प्रदान करती है। तमिल व्याकरण, तमिल राजव्यवस्था, तमिल समाज और अर्थव्यवस्था, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में केहानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक एमएलए बनी है। क्लियर। नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में जारी हुए वर्ष 2023 की वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है। 42वां। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है। एलेक्सिया पुटेलस। क्वेश्चन नंबर 63, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है क्या है। किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जीता है। ओके। लियोनेल मेसी। क्वेश्चन नंबर 65, किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि करने के क्या प्रभाव पड़ते हैं। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। क्लियर। साक्ष रीजन। क्वेश्चन नंबर 68, नरसिम्हन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। क्लियर। बैंकिंग संरचना सुधार से। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्लियर। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा, दिस इज द राइट आंसर। गलत बताना था, कौन सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंध है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से
सहायक संधि प्रणाली से संबंधित है। लॉर्ड विलियम वेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशंस एक्ट याद रखना। सो लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। तो ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है ना, यह भी लॉर्ड वेलेजली से ही संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। हमें इसमें से राइट आंसर बताना है। सो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये मैंने बहुत ही डीप एनालिसिस करके 1857 की क्रांति को कराया है। साथ ही साथ 22 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इस पे मैंने कराया है। हालांकि मैं क्वेश्चंस के माध्यम से ही पूरे टॉपिक को कवर कराया हूँ। सो अगर चाहते हैं 1857 की क्रांति को बहुत डीप में एनालिसिस करना, तो आप प्लीज़ चैनल पर जाइए। 1857 की क्रांति को मैंने मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत बहुत अच्छे से कराया है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट। सो लखनऊ अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 72, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? सो इंडियन ओपिनियन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 73, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था? क्लियर। सो लॉर्ड लिन लिथगो। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है, इसको भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 75, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन के दौरान सामाजिक सुधार के कार्यों में संलग्न न होने का प्रस्ताव पारित किया था। नंबर 2, इस आंदोलन में मुस्लिम किसानों की सीमित भागीदारी थी। याद रखना है, ये जो स्टेटमेंट है वो स्वदेशी आंदोलन से बात कर रहा है। हमें सही आंसर का उत्तर देना है। क्लियर। सो इस आंदोलन में मुस्लिम किसानों की सीमित भागीदारी थी। राइट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि? ठीक है, क्योंकि राइट आंसर बताना है। सो जल एवं पेट्रोल, क्लियर, अघुलनशील है। पेट्रोल जल के ऊपर परत बनाता है, अतः जलता रहता है। ठीक है। सो ऑप्शन डी, दिस इज द फैक्ट रीजन। क्वेश्चन नंबर 77, वायु से भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 78, संशोधित स्पिरिट निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सो 95% एथेनॉल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 79, रेड शिफ्ट की परिघटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सो ब्रह्मांड का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। एल नीनो की उत्पत्ति पेरू तट के निकट गर्म जलधारा की उपस्थिति के कारण होती है। नंबर 2, ला नीना की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट ठंडी जलधारा की उपस्थिति के कारण होता है। हमें राइट बताना है। सो पहला तो सही है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के तट पे नहीं होता है, दिस इज द रॉन्ग। सो ऑप्शन ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है? क्लियर, क्लियर, जस्ट वेट। 1, कार्बी आंगलांग का पठार। दूसरा, राजस्थान का थार
मरुस्थल। उपयुक्त में से सही विकल्प का हमें चयन करना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 82, कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के सीईओ बने हैं? क्लियर। सो वीवीआर सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 83, 20वीं पशुधन गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस पशु की संख्या सुमेलित नहीं है? क्लियर। सो सुअर। क्वेश्चन नंबर 84, 2011 के अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? क्लियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। सो 59.3%, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? क्लियर। सो नमक कानून। ठीक है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? क्लियर। सो विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 87, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है किसको? क्लियर। सो राइट आंसर है द कश्मीर फाइल्स को। क्वेश्चन नंबर 88, भारहीनता की स्थिति कब होती है? सो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 89, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में कितना होता है? सो अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 90, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है? क्लियर। सो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही स्टेटमेंट को बताना है कि सही क्या है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। नंबर 2, CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। नंबर 3, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। सो राइट हमें बताना है स्टेटमेंट कि राइट क्या सही है। सो ऑप्शन सी, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प तथा संदीपन का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। ठीक है, और LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु 4 महीने है। इस पदार्थ की 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, सो 8 महीने। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्लियर। राइट आंसर बताना है इसमें। सो यह पादपों और जीवों की उनकी पारस्परिक अंतरक्रिया एवं पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में आर्द्र भूमियों का क्या महत्व है? हमें सही स्टेटमेंट को बताना है कि राइट आंसर क्या है। सो यह पक्षियों और जंतुओं के प्रजनन स्थल और घोंसलों के निर्माण हेतु क्षेत्र प्रदान करने में सहायक होती हैं। यह तटों का अपरदन से सुरक्षा प्रदान करते हुए तूफान और चक्रवात से होने वाली हानि को कम करती हैं। यह जल शुद्धिकरण में सहायक होती हैं। सो सही उत्तर बताना है। सो तीनों सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य है? सर्वाधिक
बनावरण, सो मध्य प्रदेश राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता को क्या कहलाती है? क्लियर, सो कार्बन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 97, कार्बन ट्रेडिंग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें सही कथन को बताकर राइट आंसर को बताना है। सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? क्लियर, सो यूएनईपी द्वारा इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई। ठीक है, इसकी इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। राइट है, यह एक शुल्क है जो हरित गृह गैस के उत्सर्जन पर लगाया जाता है। गलत, सो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार मिला है? क्लियर, सो आस्टिन बटलर को। क्वेश्चन नंबर 99, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? क्लियर, सो बांग्लादेश के। क्वेश्चन नंबर 100, छोटा नागपुर क्षेत्र के कोल विद्रोह 1931 टू 32 का नेतृत्व किसने किया था? क्लियर, सो बुद्धो भगत, सुरगा, सिगराय, सो तीनों लोगों ने। सो उपयुक्त सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 101, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? सो दीप्ति शर्मा। क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का प्रारंभ कब से हुआ है? ठीक है, सो वर्ष 2010। क्वेश्चन नंबर 103, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है? सो आर्याना सबलेका। क्वेश्चन नंबर 104, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? सो नोवाक जोकोविच। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 105, किस क्रिकेटर टीम ने विमेंस अंडर 90 T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? सो भारत राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106, चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा है? सो कपास। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 107, गहिरमाथा अभयारण्य निम्न में से किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? क्लियर, सो ऑलिव रिडले कछुआ। क्वेश्चन नंबर 108, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल कौन सा है? सो नेशनल पीपल्स पार्टी। क्वेश्चन नंबर 109, किस भरतनाट्यम नृत्यांगना का 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया? ठीक है, सो सरोजा वैद्यनाथ। इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 110, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया? ओके, सो वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 111, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों को उनके वर्तमान स्थानों से सुलित करते हुए दी गई कूट की सहायता से उत्तर दें। ठीक है, हमें राइट आंसर बताना है। यहाँ पर महाजनपद दिया है, यहाँ वर्तमान उसकी अवस्थिति दी हुई। जो वत्स है वह इलाहाबाद के आसपास, कौशल अयोध्या के आसपास, पांचाल या बरेली बदायूं के आसपास, मल्ल कुशीनगर के आसपास। सो इस हिसाब से ऑप्शन सी दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 112, महाजनपद काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? सो मथुरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार कहाँ स्थित है?
सो प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन सा घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 115, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए है, शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को शिक्षा द्वारा अपने ही ग्राम की सेवा कराने का अवसर उपलब्ध कराती है। कथन आर, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। हमें सही स्टेटमेंट को बताना है कि सही क्या है। सो दोनों ही सही है और ए का व्याख्या जो आर है वो सही कर रहा है, तो ऑप्शन जो ए है वह राइट है। क्वेश्चन नंबर 116, केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी? क्लियर, ये टॉपिक मैं करंट अफेयर में भी बहुत डीप में जाके करा चुका हूँ। ठीक है, सो 8%। क्वेश्चन नंबर 117, काली जो कि शारदा नदी उत्तर प्रदेश किस जिले से होकर प्रवेश करती है? सो पीलीभीत। क्वेश्चन नंबर 118, ट्रिप्स का अर्थ है? क्लियर, सो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 119, सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? ठीक है, सो शांति निकेतन। क्वेश्चन नंबर 120, किस राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना प्रारंभ की है? सो गुजरात सरकार। सॉरी, नॉट नॉट गुजरात, उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 121, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ठीक है, राइट आंसर बताना है हमें, कौन सीमा शामिल नहीं है। सो विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर। नंबर दो, दो या दो से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र। नंबर तीन, सामुद्रिक सीमा। या नंबर चार, विदेशों में स्थित दूतावास या सैनिक अड्डे। क्लियर, सो ऑप्शन ए राइट है, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है? सो महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 123, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? सो संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 124, केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2023 को किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्ते की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? सो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश के किस शहर में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है? ठीक है, सो बीना। क्वेश्चन नंबर 126, किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया है? क्लियर, सो केरला। ओके। क्वेश्चन नंबर 127, दक्षिणी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र के क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 15 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? क्लियर, सो तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 128, ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं, क्वेश्चंस आगे के हैं, वो सी सेट से हैं। तो सी सेट में प्रॉपर सारे सेटों को इकट्ठा करके एक बार मैं पूरा कंप्लीट सी सेट करा दूंगा एवरीवन। यहाँ तक रहा जो क्वेश्चन जीएस, जीके और करंट अफेयर से, सो प्लीज़ इसका शॉर्ट नोट तैयार करिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके इसका रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।